हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम इक्वेशन। बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन आपने कल पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो s है डिस्प्लेसमेंट या किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है। और जो भी कैलकुलेशन किया जाता है वो टाइम के करस्पॉन्डिंग करते हैं। तो देखिए, पहले इसका जो एल्जेब्राइक मेथड है प्रूफ करने का, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। और एक चीज़ आप और भी जानते हो कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है s अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये दोनों ही एवरेज वेलोसिटी हैं। तो इक्वेट कर दीजिए इसको, तो v प्लस यू अपॉन टू इक्वल टू s अपॉन टी। इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, t को उधर ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा t v प्लस यू, ठीक है, अपॉन टू, ये उधर चला गया। इसको आप ऐसा देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने देखा था फर्स्ट इक्वेशन जो थी, तो यहाँ पर v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस यू अपॉन टू इक्वल टू एस। तो इसको ब्रैकेट आप खोलेंगे, ये u ये है, ये u है, u और u टू यू, ठीक है, और ए टी टू यू प्लस ए टी, ठीक। और अब आप इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो t इंटू टू यू, तो टू यू टी प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अब इसको अलग अलग कर लो, टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एस। तो ये हो जाएगा यू टी, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, ग्राफ के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों ग्राफ है, कोई भी बॉडी मान लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर t इक्वल टू 0 पर ये इसकी वेलोसिटी थी u, और आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, ठीक है। तो ये a पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u है, यानी ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी u। e पर इसकी वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी o e इक्वल टू v। इधर भी देख लीजिए, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, तो डी सी इक्वल टू यू, बी सी इक्वल टू वी। तो बी डी कितना हो जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू टी है, तो t2 माइनस टी1 यानी डेल्टा टी इक्वल टू 0, सॉरी, डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस टी1, तो t माइनस 0 इक्वल टू टी। तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ए डी टी के बराबर, और बी डी हो जाएगा v माइनस यू। अब देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम और वेलोसिटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और इधर टाइम दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्लोप है ए बी, इसके नीचे का एरिया, तो आप ये देखिए ए बी के नीचे का पोर्शन ये पूरा है, तो ये आपका क्या है, ये जो ए बी है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा फिगर को ध्यान से, ये है आपका एक रेक्टेंगल, और ये है ए बी डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप इन दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर दीजिए, तो ये पूरा जो है ए बी के नीचे का जो पोर्शन है उस पूरे का एरिया निकल आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और
ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग निकाल करके ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी यानी पूरे का, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, इसका एरिया निकाल लीजिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी यहाँ पे डी होगा, ए बी डी। ठीक है, तो ए ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, इसका एरिया हो जाएगा इतना, ओ सी इंटू ओ ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये कितना है, ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ बेस, बेस है ए डी और हाइट है बी डी। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, ओ सी की वैल्यू कितनी है, ये आपकी ए डी टी है तो ये भी टी हो जाएगी। ठीक है, ओ ए आपका है यू, तो ये यू हो जाएगा, प्लस हाफ ए डी है टी, टी और बी डी कितना है, वी माइनस यू। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u को इधर ले आओ तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहाँ v माइनस यू की जगह ए टी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए टी इंटू टी यानी ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली इसको भी डिराइव करके रख सकते हो। ठीक है, तो आज इतना करो, कल हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन। ओके, थैंक यू।